में सिलेक्ट हुए तो यू विल गेट 990 स्ट्रेटजीज, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होके, और कभी डॉक्टर को ये बोला है सर जो आगे वाले पेशेंट को दी ना मुझे वही मेडिसिन चाहिए. डिड यू से लाइक दैट? नो, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, मेरी बीमारी अलग है. सेम चीज विद यूपीएससी. आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस अलग है, किसी टॉपर की स्ट्रेंथ और किसी टॉपर की वीकनेसेस अलग है. व्हाई शुड आई वॉक ऑन द सेम पाथ, जबकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं. आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ. मेरा यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे ना तो यू विल फाइंड कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स बुक लिस्ट है. मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी. आई नो यूपीएससी फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. आई नेवर रेड शंकर आईएएस, आई नेवर रेड योजना, आई नेवर रेड कुरुक्षेत्र. आई डिडंट डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस. मैंने मेंस में GS2, GS3, GS4 का एक एक पेपर, एक ऐसे और ऑप्शनल का एक एक पेपर लिखा है. दैट्स ऑल अबाउट माई राइटिंग प्रैक्टिस. बिकॉज आई न्यू व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर माई वीकनेसेस. मेंस में 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट. When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. Getting my point? So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, then go for writing practice. Then write as much as you can because you need that. बट किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा. नो, दैट्स नॉट द रूल इन यूपीएससी. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहां चला गया. किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहां चला गया. नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ एंड दिस वाज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन. सुनो सबकी, करो मन की. दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड. क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता. आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं. आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है. बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया. वो मेरे लिए बना ही नहीं. आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ. गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो जो मजदूरी है वो सड़क पे एक इंसान 12 घंटे गड्ढा खोद के भी करता है, और एक टॉप कंपनी का सीईओ भी 12 घंटे दिमाग चला के मेहनत करता है. लेकिन हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन द रोड? बिकॉज ही यूजेस हिज माइंड. इन यूपीएससी वी आर सपोज टू डू द सेम. मुझे पता चला कि भाई लक्ष्मीकांत मेरी मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता. प्रीलिम्स जैसे सर ने बताया वॉज नॉट इन टू कंसिडरेशन. आई नो कि उसमें सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक हर्डल क्रॉस करना है. अगर मैं प्रीलिम्स में 180 भी लेके आया, 190, इवन 200 भी लेके आया, तो मेंस में तो मैं सबके बराबर ही खड़ा हूं. So why to waste your time and energy on something which is just qualifying? Instead of that, put your focus and energy to something, mains and interview, कि जिसकी वजह से आपको सर्विस मिलना है. Good marks in mains ensure that you are the list. Good marks in interview ensure that you get the service of your preference. Prelims is about quality. Mains is about quantity. प्रीलिम्स में ऑलवेज मेरा टारगेट एक ही था. जो भी टेस्ट में देता था, जो भी मैं सॉल्व करता था, आई जस्ट नीड टू क्रॉस 120. दैट्स ऑल. जितना सेफली मैं 120 क्रॉस कर लेता था, आई पुट द पेपर असाइड. क्योंकि आज तक यूपीएससी का कट ऑफ कभी 120 से ऊपर गया नहीं और जाने वाला नहीं है. दैट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड. सो मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम आउटपुट लेना, वो प्रीलिम्स का काम. एंड उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए. एज सर से देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स. व्हाट आई डिड, जनवरी तक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन. फरवरी से आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज. वाजीराम में जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है. आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग द थिंग्स एंड देन प्रीलिम्स आ गया, दे दिया, खत्म. इवन आई एम टेलिंग यू, 27th of April को मेरा रिजल्ट आया सिविल सर्विस 2017 का. आई गॉट 570 रैंक. आई वाज श्योर दैट आई विल गेट आईपीएस, बट अगेन दैट आईएएस वाली चीज. तो फॉर्म फिलअप किया हुआ था. आई एम लाइक ओके चलो दे देते आई. सो 15-20 दिन तो सेलिब्रेशन में निकल गए. रिजल्ट आया, आईपीएस बन गए, अच्छा है, चलो सही. बाकी बचे थे मेरे पास 1 वीक 1.5 वीक, जिसमें से मेरे पास पढ़ना, तो पढ़ू क्या. आई टुक विजन 365, जिसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. वो भी नॉट विथ फुल हार्ट, यू नो, क्योंकि एक बार जो आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है.
मैंने जैसे जैसे किया, लेकिन विजन में से इस बार कुछ पूछा नहीं, किसी में से कुछ नहीं पूछा 2018 में तो, बट स्टिल आई क्लियर द प्रीलिम्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रिपरेशन। मेरे साथ जिन्होंने 2018 की प्रिपरेशन की थी, जो 12 साल से 18 के लिए जो लड़ रहे थे, they couldn't clear the exam. Why? Because prelims is just a mind game. You have to understand that. सबसे अच्छी बात prelims में ये है कि आंसर आपकी आंखों के सामने है।